नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। वीकेंड पे फिर से अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है जिसका असर लगभग तय है कि एशियाई बाजारों पे भी पड़ेगा जैसे ही मंगलवार के सत्र में ट्रेड करने उतरेंगे हम। और खबर है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। अमेरिका में एक और बैंक उड़ गया और इस बार नंबर लग गया फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। तो क्या है ये खबर, इस डिटेल में आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखेगा और इंडियन मार्केट्स पे स्पेशली बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर पड़ने वाला है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो शुक्रवार के सत्र में अच्छी तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकन मार्केट्स। 272 अंक उछलकर डाउ जोन्स बंद हुआ, 0.8% की बढ़त। ऐसे ही S&P 500 0.83% बढ़कर और नैस्डैक 0.69% बढ़कर बंद हुआ। तो यहां पर आपको एक जरूरी सूचना और दे दें कि बिस्तक ने अपनी प्रीमियम मेंबरशिप सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं यूट्यूब पर, जिसमें 3 कैटेगरी के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी पूरी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता दूं कि बाजार ओपन होने से पहले आपको दिया जाएगा एक न्यूज़लेटर जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम जानकारी, कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स पे इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, FIs का डेटा कैसा बन रहा है और डेरिवेटिव मार्केट का पूरा स्कैन, ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स, तमाम चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मिलेगा प्रायोरिटी एक्सेस, यानी कि अगर आप लाइव शो के दौरान कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। और भी ढेर सारे फीचर्स हैं जिसमें आप एंकर से, मार्केट एक्सपर्ट से कनेक्ट हो सकते हो। आपका लर्निंग कर्व सुधरेगा क्योंकि आपको क्वार्टरली स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा और पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा दी जाएगी। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज में मिल जाएगी। वहां पर आपको प्लान्स के साथ उनके मंथली सब्सक्रिप्शन फीस और साथ साथ एक ज्वाइन बटन भी दिखाई देगा। अगर आपको ज्वाइन बटन आप क्लिक करते हो तो अपने सहूलियत अनुसार आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिस्तक का प्रीमियम मेंबरशिप प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। लेकिन पिछले 2 महीनों में बैंकिंग सिस्टम कांप रहा है यूएस में। पहले सिलिकॉन वैली बैंक उड़ा यूएस में, फिर सिग्नेचर बैंक का नंबर आ गया, वो उड़ा। अच्छा, स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस उड़ चुका है। तीसरा बैंक जो यूएस में उड़ा वो अब है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। जी हां, ये खबरें आ रही थी कि रन ऑन बैंक हुआ है, बहुत बड़ी निकासी हुई है इस बैंक से डिपॉजिट्स की, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो गया है कि यूएस में बैंकिंग रेगुलेटर कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के एसेट्स को जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर कांप रहा था। शुक्रवार के सत्र में 43% लुढ़का। आज प्री मार्केट में 34% डाउन है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर। तो हड़कंप मचा हुआ है और मार्च से यूएस में दिवालिया होने वाला ये तीसरा बैंक बना है। मार्च में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक से निवेशकों ने $100 बिलियन की निकासी की थी। ये है रन ऑन बैंक। अब तक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर 97% टूट चुका है। जी हां, वेल्थ इरोड हो चुकी है। 97% अब तक की गिरावट है इस शेयर में और बहुत ज्यादा कांप रहा है शेयर। लेकिन इसको रेस्क्यू किया गया कैसे? बोली लगाई गई वीकेंड के दौरान, नीलामी प्रोसेस हुआ जिसमें जेपी मॉर्गन चेज आगे निकल गया। वैसे तो इसमें FDIC का कहना है कि ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस था जिसमें जेपी मॉर्गन चेज, PNC जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन ये जेपी मॉर्गन चेज ने बाजी मार ली। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के पास कुल 229 बिलियन के एसेट्स, $229 बिलियन के एसेट्स हैं, $103.9 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं और डील के तहत जेपी मॉर्गन को लगभग ये सारे एसेट्स मिल रहे हैं। 92 बिलियन के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। जेपी मॉर्गन को 173 बिलियन के लोन, 30 बिलियन की सिक्योरिटीज भी मिलेंगी। और FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो डील हो रही है इसमें मॉर्गेज कमर्शियल लोन से किसी भी प्रकार का कोई घाटा होता है तो उसकी भरपाई करेगा, उस घाटे को शेयर करेगा। ऊपर से FDIC जेपी मॉर्गन को 50 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने को भी तैयार हो गया है। आज से फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के 8 राज्यों में 84 जो ऑफिसेज हैं वो जेपी मॉर्गन चेज बैंक नेशनल एसोसिएशन के नाम से खुल गए हैं। तो देखो, ये रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन ये जो खबरें आ रही है ना अमेरिकन मार्केट्स पे, जो बैंक्स एक के बाद एक उड़ते चले जा रहे हैं, इसने हड़कंप मचा रखा है। इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल नहीं है। ऊपर से अब जो बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर है वो है यूएस में FOMC की पॉलिसी बैठक जो शुरू हो रही है। 2 से 3 मई को ये पॉलिसी बैठक होगी। 3 मई देर रात भारतीय समय अनुसार यह फैसला आ जाएगा कि अभी तक अटकलें ये हैं कि 0.25% ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ेंगी। जी हां, इस बार भी 25 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है। लेकिन बाजार क्या सुनना चाहता है? बाजार ये सुनना चाहता है कि क्या ये रेट हाइक आखिरी रेट हाइक होगी? सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका में रेट हाइक्स हुए हैं, तो क्या इस बार पॉज हो जाएगा इस रेट हाइक के बाद? आपको पता है कि RBI ने पॉज कर दिया था, उन्होंने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई थी, RBI गवर्नर ने, लेकिन अमेरिका में लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो देखते हैं क्या इस बार इतनी हिम्मत है यूएस फेड चेयर के पास कि क्या वो ब्याज दरों को यहां पर पॉज कर दें, इसके बाद ब्याज दरें ना बढ़ें। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका में, तो बाजार उससे खुश होगा। ऊपर से जेरोम पावेल के जो बयान होंगे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लेकर, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि भैया ये तो एक और बैंक उड़ गया अमेरिका में, इसका तो एक इंपैक्ट पड़ना ही है इकोनॉमी में। तो कितना कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने की पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी रेस्क्यू हो गया है, जेपी मॉर्गन के हाथ लग गया ये बैंक।
अच्छा, अब इंडियन बैंक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। आप ये देखो कि इंडियन बैंक्स में और इंडियन मार्केट्स में जोरदार तेजी बनी है। 2 महीने से हड़कंप मचा हुआ अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट अपनी ही चाल चल रहे हैं। जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि इंडियन मार्केट्स में अगर आप मार्च महीने का लो देखते निफ्टी का, तो वो था 16,828। वहां तक चढ़ते चढ़ते 18,065 के लेवल पे पहुंच गए हैं, यानी कि 1,237 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी ने कर ली है। लगभग 7.3% बैठता है। और बैंकिंग को ही अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी को, तो मार्च में लो लगाए थे 38,613 के, और अब चल रहा है 43,233, यानी कि 4,620 पॉइंट्स का उछाल है। लगभग 12% बैठता है ये। तो लगातार हमने पिछले 2 महीनों में इंडियन मार्केट्स को चढ़ते देखा है, और इतनी आसानी से एफआईज ग्रिप छोड़ेंगे नहीं। नतीजे ठीक आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिए, वीकेंड में जो कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए, जबरदस्त नतीजे। मुनाफा 26.3% बढ़कर 3,495.6 करोड़ रहा है, हमारे अनुमान से बेहतर। एनआई 35% बढ़ी है, 6,102 करोड़ के पार निकल गई वायनवा बेसिस पे। ग्रॉस एनपीए में कमी देखने को मिली है, 1.78% हो गए हैं, 1.90% से घटकर। नेट एनपीए कमी देखने को मिली है, 0.43% से घटकर 0.37%। और आरओए 3%, जोरदार आरओए। एनआईएम का रिकॉर्ड नंबर है 5.75% का। तो दमदार नतीजे पेश किए कोटक महिंद्रा बैंक में। उम्मीद भी यही थी कि अच्छे नतीजे पेश करेगी। सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में एपिसोड नहीं खत्म हो जाता, वीकेंड के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बैंकों के नतीजे आए हैं, और वो मैं आपको बताता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 तोड़ू नतीजे, जिसमें मुनाफा 342.7 करोड़ से बढ़कर 802.6 करोड़, एनआई 34.8% बढ़कर 3,596 करोड़ के पार निकल गई। ग्रॉस एनपीए 2.51% हो गए, 2.96% से घटकर। नेट एनपीए 0.86% हो गए, 1.03% से घटकर। इतनी जबरदस्त नतीजे थे। आरबीएल बैंक भी पीछे नहीं रहा। यहां पर मुनाफे की फिगर 37% बढ़ी है, 271 करोड़ के पार पहुंची है। एनआई 7.1% बढ़ी है, 1,211 करोड़ के पार पहुंची है वाई बेसिस पे। और ग्रॉस एनपीए में कमी आई है, 3.61% से घटकर 3.37%। नेट एनपीए 1.18% से घटकर 1.10%। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल बैंक मुनाफा 310 करोड़ से बढ़कर सीधा 571 करोड़ सालाना आधार पर। आप देख सकते हो कि बैंक्स में, चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हों या फिर सरकारी क्षेत्र के बैंक, दमदार नतीजे हैं। एनआई 35.4% बढ़कर 3,512 करोड़ के पार पहुंची। ग्रॉस एनपीए 8.85% से घटकर 8.44% हुए हैं। सेंट्रल बैंक में नेट एनपीए 2.09% से घटकर 1.77% हुए हैं। आईडीबीआई बैंक Q4 में मुनाफा 64% बढ़कर 1,133 करोड़ के पार पहुंच गया। एनआई 35.3% बढ़कर 3,280 करोड़ के आसपास पहुंची। ग्रॉस एनपीए 13.82% से घटकर सीधा 6.38%, और नेट एनपीए 1.08% से घटकर 0.92%। एसेट क्वालिटी बहुत जबरदस्त हुई है बैंकिंग सिस्टम में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार अपनी चाल चलेगा। हाँ, यूएस फेड की जो पॉलिसी बैठक है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ये तो नो डाउट। लेकिन अगर आप बाजार के लेवल देखना चाहते हैं, तो देखो अभी भी बुल्स का दबदबा बरकरार रहेगा। कोई भी गिरावट आए तो डिप आए, आपको खरीदारी करनी चाहिए ऐसी मार्केट में। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक 17,900 के लेवल को होल्ड करेंगे तब तक बहुत बढ़िया। पिछले सत्र में तो क्या जबरदस्त क्लोजिंग दिखाई है 18,000 के लेवल के ऊपर की। अभी 17,930, 17,980 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का। अगला लक्ष्य 18,130, 18,180 की रेंज का बैठता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल लेवल है। इसके अलावा निफ्टी बैंक, जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं इस वीडियो में, वहां तो रॉकेट स्पीड देखने को मिल रही है इस समय। हाँ, बैंकों की जब नतीजे आने शुरू हुए हैं तो बाजार उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तो बहुत बैंकों के नतीजे आने हैं। तो 42,850, 43,000 ये सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी बैंक का। और निफ्टी बैंक का जो हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो 43,475 से 43,550 का रहेगा। और मैं फिर कह दूं, ये जो भी खबरें हैं अमेरिकन मार्केट्स में बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स की, ये माइनर इंपैक्ट डालेंगी, लेकिन इंडियन मार्केट्स में एफआईज फ्लोज बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं इस समय। तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट रहेगी, और कोई भी डिप आए सपोर्ट जोन्स के आसपास, फिर से ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो गिरावट में खरीदारी करने का रुख रहेगा। पिछले 1-2 महीने में अच्छी तेजी बन चुकी है, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकते हैं, लेकिन बुल्स ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। अच्छी तेजी के लिए इंडियन मार्केट का सेटअप तैयार है।